सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताती ततो तता ततो तिता तु त्रोतीतस् त्रोती तोती ततो तता ततो ताते ततो तोते तत्ताते ततो तता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसारणम्। जय बोलो अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ों मुनि भगवंतों की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री यशोधर सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। ज्ञानियों, भारतीय श्रमण संस्कृति में इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में परम पूज्य अध्यात्म योगी संघाधिपति चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हैं। उनके चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ और सब मुनि भगवंतों के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, भगवान केवली इस संसार में सब कुछ जानते हैं। भगवान केवली सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते। मेहता जी, भगवान केवली सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते। लेकिन अपन सब मात्र थोड़ी सी चीज जान जाए ना, उसमें इतना विकल्प करते हैं, इतनी चिंता करते हैं जैसे हमने सब कुछ जान लिया। भगवान तीर्थंकर सब जानने के बाद भी कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अपन कुछ भी जान लें तो ऐसा सोचने लगते हैं कि अपन को सब कुछ ज्ञान हो गया। आज यही समझना पारस भैया कि अपन कुछ नहीं जानते हैं फिर भी सब जानते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा सब जानती है।
भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानती। इस खोटे काल में, इस पंचम काल में लोग ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं, लेकिन लक्की भैया अपन को गुरु की शरण मिली, प्रभु की शरण मिली, फिर भी अपन अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, तो हमसे अभागा कौन होगा। लेकिन हमसे पुण्यात्मा कौन होगा। ऐसे पंचम काल में धरती के निर्गंत देवता चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के युग में अपन जन्मे, अपन से पुण्यात्मा कौन होगा। इस कली काल में सब जानने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं जानते। आचार्य भगवान समंद्रभद्र स्वामी लिखते हैं कि सब जानने के बाद भी हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ नहीं जानता होगा वही भगवान बन सकता है। और भगवान एक बार बन गया, वो समझ लो सब कुछ जानता है। ज्ञानियों, इस कली काल में, इस खोटे काल में, इस पंचम काल में ऐसे आचार्य भगवंत आपके चरणों, आपके सामने बैठे हैं और आपको जिनवाणी की मां का रस का पान करा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो इस काल में अब कोई नहीं आ पाएगा। अरिहंत भगवान नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत तो हैं। शरद भैया, लक्ष्मी चैनल, आचार्य भगवंत तो हैं। आचार्य भगवंत रोज समझा रहे हैं, राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, अपनी निज भगवान आत्मा को देखो। बहुत गलत गलत काम किए, लेकिन अब अपन को गलत काम नहीं करना। अब अपन को देव शास्त्र गुरु की शरण में आना है, निज आत्मा को देखना है, जो आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। उसको आपने कभी देखा नहीं, उसको आपने कभी जाना नहीं। शुभम, भगवान आत्मा को आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं है। जब आत्मा बाहर निकल जाती है ना, तब शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। लोग नाम भी लेना पसंद नहीं करते, बोलते हैं मुर्दा को जला दो। जिस मुर्दा को तुमने खाया, पिलाया, सुलाया, धुलाया, सब कुछ किया, आज उसको मुर्दा बोल रहे हैं। जिसको सम्मान दिया, जिसका अपमान किया, लेकिन उसको अब देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपने इस शरीर के साथ सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद भी ज्ञानी पापड़ी बाल भगवान आत्मा को नहीं देखा, भगवान आत्मा को नहीं समझा। जो आत्मा जलती नहीं है, जो आत्मा मरती नहीं है, जो आत्मा भीगती नहीं है। अभी बाहर बारिश हो रही थी, शरद भैया कौन भीग रहा था? शरीर क्या आत्मा? हाँ, शरीर भीग रहा था ना। आत्मा कभी भीगती नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वो भीगती नहीं है। लेकिन उसके बिना भीगा भी नहीं जाता, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो शरीर चलेगा कैसे? यह जले नहीं अग्नि में, भीगे ना कभी पानी में, सूखे ना पवन के द्वारा, यह आत्मा हमारा। यह भगवान आत्मा को देखना, भगवान आत्मा को जानना, तभी जीव भगवान बन सकता है।
जिनका मन भी विशुद्ध है, जिनका तन भी विशुद्ध है, जिनका रोम रोम विशुद्ध है, ऐसे विशुद्ध सागर जी महाराज जी के दर्शन करने से अंदर विशुद्धि आती है, परिणाम प्रशस्त होते हैं। लोग कहते हैं कि विशुद्ध सागर के पास जाना नहीं, वैराग्य आ जाएगा। अभी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी आए थे गोमटेश से, वो बोल रहे थे आचार्य श्री के पास ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि क्या पता मठ कौन संभालेगा। क्यों बोल रहे थे वो पारस भैया? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनके अंदर वैराग्य है। जिसने प्रतिमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग का स्वाध्याय किया है, वो विशुद्ध सागर से अगर एक बार मिलता है, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है, अपने जीवन में अगर भगवान बनना है, संसार सागर से पार होना है, तो भगवान जिनेंद्र की शरण में आना ही पड़ेगा, मां जिनवाणी की गोद में आना ही पड़ेगा। बिना गुरु के प्रभु नहीं बन सकते। प्रभु के पास बाद में जाना, पहले गुरु के पास आना, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। प्रभु बताने नहीं आएंगे, गुरु ही बताने आएंगे, गुरु ही समझाएंगे। ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ऐसे नहीं ऐसे खाओ, ऐसे नहीं ऐसे पियो। गुरु ही समझाएंगे, तब जीव प्रभु बन पाएगा। बिना गुरु के प्रभु बनना इस खोटे काल में संभव नहीं है। अभी देखना यहाँ पे दीक्षा होने वाली है, 5 दीक्षा होंगी। देखना भैया लोग कैसे कपड़े फेंकेंगे, गुरु संस्कार करेंगे। आपको अपने जीवन में अगर कुछ क्षण देखना हो तो वो दीक्षा वाले दिन देखना, कैसे लोग इस शरीर के साथ जो वस्त्र लदे हैं ना, कैसे फेंकेंगे। अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है तो भगवान केवली सब जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं जानते। ऐसे ही आप समझो कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते। और कुछ नहीं जानोगे तो जल्दी भगवान बनोगे। जितना मौन रहोगे, जितना मौन की साधना करोगे, उतना जल्दी भगवान बनोगे। अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है तो गुरु की शरण में आना, प्रभु की शरण में आना, आत्म कल्याण अनुराग भैया नियम से होगा। गुरु जी के चरणों में चलते हैं। गुरु की आज्ञा थी प्रवचन करना है, हम प्रवचन के लायक नहीं हैं। इतने बड़े आचार्य के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी के चरणों में चलते हैं। भगवान हम सबको ऐसा ऐसा आत्मा का व्याख्या करो, आप ऐसी आत्मा की व्याख्या करो जिससे हमारी विशुद्धि बने और विशुद्धि बन करके हम अपना आत्म कल्याण करें। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोलिए।